let's understand and let's study path-based integration. So far, we have seen the call graph based and we have seen the structural one. Now we are going for the path-based. Path-based integration idea is to focus on interaction among system units rather than merely on the test interfaces. हम करने क्या जा रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम ये देखें हमारे सिस्टम में इंटरेक्शंस कितनी है, इंस्टेड ऑफ दैट कि हम इंडिविजुअल यूनिट्स पे और उनकी कॉल्स पे हम कंसंट्रेट करें. हम ये देखें कि वो कितने फीचर्स हैं जो कि हम एज यूनिट्स कोलैबोरेट करके तो प्रोवाइड करें. इन दिस रिस्पेक्ट इंटरफेस बेस्ड टेस्टिंग इज स्ट्रक्चरल while interaction based is behavioral. अब हमारा इंटरेस्ट है इंटरेक्शन में. अब स्ट्रक्चरल भी होगा, इसमें स्ट्रक्चर तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, लेकिन हमारा बिहेवियरल पार्ट ऑफ द सिस्टम भी टेस्ट हो जाएगा. ओवरऑल वी वांट टू एक्सप्रेस इंटीग्रेशन टेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल थ्रेड्स. अब यहाँ मुझे अब सोचना पड़ेगा कि व्हाट आर दोज फीचर्स which my system is providing while collaborating. इंडिविजुअल यूनिट्स कोलैबोरेट किए, अब ये यूनिट्स कोलैबोरेट करके कौन सा फीचर दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल लें कि आपने एक लॉगिन का आप बना रहे हैं. अब लॉगिन में एक फीचर है कि अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन कर सकें. आप देंगे क्या सिस्टम को, यूज़र नेम, पासवर्ड. System will go and check in the DB if your login name is there and if your password is correct. अब ये अगर एक छोटा सा भी सिस्टम लिखें तो एक से ज़्यादा क्लासेस बन गई. अब आपने क्या किया, एक UI क्लास में आपने लॉगिन, आपका एक फॉर्म था जिस पे आपने इनपुट ली. देन देयर वाज मे बी अनदर क्लास. आई एम नॉट गोइंग थ्रू लेट्स से MVC, और मेरा ये टॉपिक नहीं है, वरना लेट्स से अगर हम उसमें आपके एक और क्लास हमने बना ली जो कि जाएगी और जाके DB हैंडलर को इन्वोक करेगी. DB हैंडलर जाके टेस्ट करेगा और अगर उसके पास ट्रू रिस्पांस आ गया कि ये दोनों मैच कर रही हैं तो रिस्पांस दे देगा. अदरवाइज वो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या रिस्पांस था वो उस हिसाब से यूज़र को हैंडल करेगा. अब आप देखिए 3 क्लासेस मिली है, एक बिहेवियर. आप एक बिहेवियर टेस्ट कर रहे हैं कि सिस्टम इज इट एबल टू लेट मी डू दी लॉगिन, क्या ये लॉगिन प्रोवाइड कर रहा है. अब इसके लिए इंडिविजुअल यूनिट्स काम किए. हम देखेंगे कि इंटरेक्शन को हम हर तरह की इंटरेक्शन को एक नाम देंगे और उस नाम के बाद हम देखेंगे कि क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है. अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसे टेस्ट करेंगे. और वाइल डूइंग दिस वी आर टेस्टिंग द इंटीग्रेशन. देखिए यूनिट तो इंडिपेंडेंटली टेस्टेड है, अब मेरा काम है इंटीग्रेशन को टेस्ट करना. और इंटीग्रेशन अगर मैं ये देख पाऊँ कि इस मॉड्यूल ने प्रोवाइड क्या करना है और उसको मैं एज ए बिहेवियरल थ्रेड मॉडल कर लूँ, मेरे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा. ओके, अब जनाब आ गया कॉन्सेप्ट सोर्स नोड का और सिंक नोड का. सोर्स नोड प्रोग्राम स्टेटमेंट फ्रैगमेंट एट विच प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिंस. अभी हमने लॉगिन की एग्जांपल ली. देखिए सोर्स नोड उस फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगी जिससे आपने लॉगिन के लिए डेटा रिसीव किया और जहां पे आपने लॉगिन बटन प्रोवाइड किया. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट बिगिन स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम. ऑल्सो इमीडिएटली आफ्टर नोड्स दैट ट्रांसफर कंट्रोल टू अनदर यूनिट. अब आप देखिए, सो हमने एक एग्जाम्पल ले ली कि कैसे एक सोर्स नोड को रिप्रेजेंट करते हैं हम. इन लॉगिन स्क्रीन हमने देखा कि ये चूँकि एक फॉर्म है, इनपुट फॉर्म है, आपका लाजमी तौर पे एक UI का एक फॉर्म होगा, तो उसको हमने कहा कि ये सोर्स नोड है. सिंक नोड देखते हैं जनाब. सिंक नोड इज अ स्टेटमेंट फ्रैगमेंट. इट कुड बी अ स्टेटमेंट फ्रैगमेंट, इट कुड बी अ मेथड, इट कुड बी अ क्लास एट विच प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टर्मिनेट्स. द फाइनल एंड इन अ प्रोग्राम as well as statements that transfer control to other unit is your sync node. Okay, so हमने source node और sync node को देखा. मॉड्यूल एग्जीक्यूशन पाथ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर पाथ बेस्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग को समझने के लिए. मॉड्यूल एग्जीक्यूशन पाथ इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स दैट बिगिन विद अ सोर्स नोड एंड एंड विद अ सिंक नोड. देखिए
मैंने एक ऐसी जगह से स्टार्ट लिया अपने एप्लीकेशन में जहाँ पे, अब देखिए मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, बात हम बिहेवियरल थ्रेड की कर रहे हैं, हम बिहेवियर ऑफ द सिस्टम की बात कर रहे हैं। मैंने एक ऐसे एलिमेंट ऑफ द कोड, अब है मेरे पास कोड भी है, वाइट बॉक्स हूँ मैंने अपना कोड में एक ऐसी जगह जहाँ से मैं इनपुट दी, मैंने लॉगिन स्क्रीन पे, अब वहाँ से ये मेरा स्टार्ट हो गया या मेरा सोर्स नोड हो गया। लेट्स से व्हेन इट गोज बैक इट कम्स टू मी एंड सेज, इट गिव्स मी ए मैसेज बॉक्स अपीयर होता है और वो मुझे बताता है कि जनाब आप रजिस्टर्ड नहीं हैं। अब ये सिंक नोड होगी मेरी। अब मैसेज हमें वैसे भी क्लियर है, लेट फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन या फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इसे दोबारा कर लेते हैं। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैकेनिज्म बाय विच वन यूनिट ट्रांसफर्स कंट्रोल टू अनदर यूनिट, वन क्लास ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास कॉल्स द ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास। अब कंट्रोल एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को चला गया, तो दिस ट्रांसफर इज थ्रू अ मैसेज। मैसेज कैन बी इंटरप्रेटेड एज सब रूटीन इन्वोकेशन, प्रोसीजर कॉल एंड फंक्शन रेफरेंस। कन्वेंशन क्या है? द यूनिट विच रिसीव्स मैसेज ऑलवेज इवेंचुअली रिटर्न्स कंट्रोल टू द मैसेज सोर्स और द कॉलिंग बॉडी। अच्छा, इसमें बड़ी चीज समझने वाली है। अगर तो ये है सिंक्रोनस मैसेज है, तो दिस मीन्स क्या कहना चाहिए, कंट्रोल विल गो वंस the control will stay from A to B, asynchronous कॉल गई तो immediately control will go back to A. If it is a synchronous call, then the functioning or the working or the control of A is suspended until B responds. B response देगी, सिस्टम के पास कंट्रोल A के पास फिर आएगा। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम इसको मॉडल करेंगे कि सिंक्रोनस कॉल है या एसिंक्रोनस कॉल है। मेरा ख्याल है एसिंक्रोनस कॉल जो है, आप कॉल बैक हैंडलर को आप इसको करके अटैच करके, तो आप अपने जो क्लास ए है वो अपनी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए है वो अपनी वर्किंग उस पर रिज्यूम कर लेगा। जबकि सिंक्रोनस कॉल में आपको आपने कॉल किया, जब तक आपको या टाइम आउट हो जाए या आपको रिस्पॉन्स आ जाए। ओके, एमएम पाथ, अब आपको समझना पड़ेगा एमएम पाथ, मैसेज मेथड पाथ है क्या? एन इंटरलीव्ड सीक्वेंस ऑफ मॉड्यूल एग्जीक्यूशन पाथ्स एंड मैसेजेस। We can describe sequence of module execution paths that include transfer of control among separate units. Understandable. MM path always represents feasible execution paths. And these paths cross unit boundaries. ये बहुत natural बात है कि ये unit boundaries cross करेगी। अच्छा, आपने several units बना के आपने एक दूसरे से collaborate करके तो आपने सर्विस देनी है ना जनाब। There are three observable criteria that put endpoint on the MM path. कौन से? Event quiescence, message quiescence, and data quiescence. Event quiescence occurs when a system is nearly idle, waiting for a port input to trigger further processing. This is a system level property with an analog at the integration level. Next is message quiescence. Message quiescence is it occurs when a unit that sends no further messages is reached. That is, अच्छा, अब you had module A, module B, module C. आपने module A ने module B को कॉल किया, module B ने module C को कॉल किया, and then module C just did the, let's say, database activity and that's it. No further messages are sent. That case you will say कि message quiescence होगी. Data quiescence occurs when a sequence of processing culminates in creation of stored data. ये अब आप देखिए message quiescence and data quiescence. अगर आपने let's say पहली जो मैंने अभी एग्जांपल दी कि मॉड्यूल क्लास A ने क्लास B को एक मैसेज भेजा, क्लास B ने क्लास C को भेजा, क्लास C ने डेटा स्टोर किया, अब ये A to B, B to C एंड C टू डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोर हो गया, डेटा क्वेश्चंस खत्म हो गई। लेकिन देन क्लास C ने क्लास B को बताया कि जी बता दें कि जी आपका डेटा वैलिड आया या आपका डेटा स्टोर हो गया है। फॉर एग्जांपल यू आर रजिस्टरिंग अ स्टूडेंट रजिस्ट्री
रजिस्ट्रेशन वेंट टू फ्रॉम क्लास ए टू क्लास बी, क्लास ए में आपने डेटा लिया, क्लास बी ने उसको फर्दर प्रोसेस किया, क्लास सी ने उसको जाके स्टोर किया, स्टोर हो गया, दिस इज डेटा क्वेश्चंस। नाउ स्टोर करने के बाद आपने एक वेलकम मैसेज या एक आपने रिस्पॉन्स मैसेज, सक्सेस मैसेज देना था। क्लास सी ने क्लास बी को कहा जी सक्सेस मैसेज दे दें, क्लास बी ने क्लास ए को कहा जी सक्सेस मैसेज दे दें। उन्होंने रिटर्न टाइप पे अपनी पे देखा कि रिटर्न ये इस तरह की होगी तो मैं सक्सेस मैसेज दूंगा। नाउ इट वाज वेटिंग कि ये हो जाए। अब ये जब क्लास ए में आया तो क्लास ए ने मैसेज दिया, अब ये मैसेज क्वेश्चंस हो गई, ये इवेंट क्वेश्चंस भी हो गई, मैसेज क्वेश्चंस भी हो गई, डेटा क्वेश्चंस भी हो गई। आपने कहा क्या है, आपने कहा ए यूनिट दैट सेंड्स नो फर्दर मैसेज। अब सिस्टम ने यूजर को बताया जी वेल डन, आपका डेटा स्टोर हो गया, आप रजिस्टर्ड है। यूजर ने अब कोई और एक्टिविटी करनी है या यूजर रिप्रेजेंटेटिव ने कोई और एक्टिविटी करनी, सिस्टम इज आइडल, दिस इज मैसेज क्वेश्चंस। डेटा क्वेश्चंस उसमें एक सब आपकी एक क्या कहती है 1 2 3 और 4 अगर आपने अगर उसको करके देखें तो आपके जो मैसेजेस गए हैं, एक जब उन्होंने डेटा स्टोर किया अप टिल दैट, सो आई कैन ऑल्सो से कि डेटा क्वेश्चंस हैड मैसेज क्वेश्चंस विद इन इट फॉर दिस एग्जाम्पल्स पर्पस। इट इज नॉट ऑलवेज द केस। डेटा क्वेश्चंस occurs when a sequence of processing culminates in creation of stored data that is not immediately used. These criteria are natural endpoints for MMPaths. Endpoints हमने देखने थे, हमने देखे कि ये या तो डेटा स्टोर होगा या नो फर्दर मैसेज ना, या सिस्टम इज वेटिंग आइडल। ये एंड पॉइंट्स ही हो गए जनाब की। Second guideline for MMPath serves to distinguish integration from system testing. It is called atomic system function. हम देखते हैं कि atomic system function or ASF is an action that is observable at the system level in terms of port input and output. देखिए फॉर एग्जांपल आपने एक साहब को दिया कि आप डेटाबेस हैंडलिंग की क्लास बनाएं, एक साहब को दिया कि आप यूज़र इंटरफेस हैंडलिंग की क्लास बनाएं, एक साहब को दिया कि आप या डेवलपर साहब को दिया कि आप फला अगर मैसेज हो तो उसकी आपने टीयर डाउन या उसकी आपने लेट्स से आपने उसको बनाना है कि उसके बिजनेस लॉजिक को आपने डेवलप करना है। अब ये तीनों लोग बैठ के अपना अपना काम किया। एटॉमिक सिस्टम फंक्शन लेट्स से अगर ये लॉगिन को हैंडल कर रहे हैं तीनों की क्लासेस, एटॉमिक सिस्टम फंक्शन तो लॉगिन हुआ। अब ये है कि हमने देखा कि ASF इज इट बिगिंस विद पोर्ट इन, इट ट्रैवर्स वन और मोर MM पाथ्स। ये मैंने पिछली में भी एग्जांपल दी कि एक मैसेज क्वेश्चंस में डेटा क्वेश्चंस भी थी। अच्छा जनाब, ट्रैवर्स वन और मोर MM पाथ्स एंड टर्मिनेट्स विद पोर्ट आउटपुट इवेंट एंड टर्मिनेट। अब ये आपका एक एटॉमिक सिस्टम फंक्शन हो गया। देखिए एट द एंड ऑफ द डे वी आर डूइंग डेवलपमेंट टू प्रोवाइड फीचर्स, टू प्रोवाइड सिस्टम फंक्शंस, और ये मॉड्यूल लेवल पे किसी हद तक होंगे या एक हद तक कंप्लीट हो गए होंगे, और ये सारे सेट ऑफ फंक्शंस एक सिस्टम में आएंगे और सिस्टम जाके हम यूज़र को प्रेजेंट करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस आ गए, तो हम अगर उसका बिहेवियर भी साथ में ले लें और उसे चेक कर लें, और ये भी हो कि हम इसके इसी एंगल से हमने यूनिट्स तो पहले से टेस्टेड थे, इंटीग्रेशन को हमने टेस्ट कर लिया। When viewed from system level, there is no compelling reason to decompose an ASF into lower levels of details. So system ASF is itself atomic, एक atomic feature. So development manager का काम है कि वो atomic feature को टेस्ट करे। Atomic feature will definitely, I mean it should contain, it might contain, it may contain, और मानी अगर ये contain कर रहा है तो ये अगर एक से ज़्यादा क्लासेस पार्टिसिपेट करके आपको ये प्रोवाइड कर रही हैं तो उन्हें टेस्ट करना कि क्या ये हो रहा है, ये जनाब आपको एट इंटीग्रेशन लेवल करना। फॉर एग्जांपल एन ATM केस, एन एग्जांपल ऑफ ASF इज कार्ड एंट्री, कैश डिस्पेंसिंग, सेशन क्लोजिंग, हम रोज करते हैं। अब ये एक एटॉमिक सिस्टम फंक्शन है। सिस्टम इज प्रोवाइडिंग यू 200 या 2000 फंक्शंस, वन ऑफ देम इज दिस, और ये अगर 4 5 3 4 क्लासेस मिलके करके दे रही हैं तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आप इसको एट इंटीग्रेशन लेवल मस्ट चेक कर लें। वाइल पिन एंट्री इट वुड प्रोबब्ली बी टू बिग। अच्छा अब ये देखें हम वाइल पिन एंट्री,
अगर मैं पिन एंट्री को भी इसके साथ डाल दूं तो ये इट वुड बिकम टू बिग सिंस इट माइट इंटेल मॉलिकुलर सिस्टम फंक्शन. सो हम अटोमिक सिस्टम, मॉलिकुलर सिस्टम फंक्शन, एक कंपोजिट सिस्टम फंक्शन, हम अटोमिक को चेक करेंगे. ASFs आर अपर लिमिट ऑफ द MM पाथ. MM path should not cross ASF boundary. ASF boundary को MM path क्रॉस नेचुरली नहीं कर सकता. ASF is upper limit of MM path already. So how can it cross? देखिए मेरे पास एक MM path या एक से ज़्यादा MM path एक ASF को कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं. सो MM path itself ASF की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा. ASF represents the seam between integration testing and system. हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. It is basically a step ahead of integration testing and a step behind or before system testing. They are the largest item to be tested during integration testing. ये अब आप देख लिए integration testing in a much more meaningful manner. Path based testing में हमने एक तो सारे path execute किए, साथ में ASF सारे atomic system functions execute करके देखे. एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देखिए, हमने क्लास A, क्लास B, क्लास C, लेट से देयर आर 3 क्लासेस और हमने उनके अंदर एक MM पाथ बना के देखा. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. आपको याद होगा कि हमने एग्जाम्पल ली थी शुरू में जहाँ पे हमने रजिस्टर एंड सेल और इसकी एक अपने सीक्वेंस डायग्राम ऊपर बनाई हुई थी. अब रजिस्टर कॉल, ये जो आपकी क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट हमने इस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ, रजिस्टर कॉल्स सेल्स. आप देखिए कर भी रही है इधर. वी हैव इवेंट क्वेश्चंस फ्रॉम रजिस्टर टू सेल. अब हमने इमेजिन कर लिया या एज्यूम कर लिया कि एक इवेंट क्वेश्चंस है, यहाँ से इधर इवेंट एक जाएगा और उसके बाद नो फर्दर एक्शन विल बी टेकन प्लेस और विल बी टेकन. इमेजिन देयर इज अनदर क्लास DB. अब हमने इमेजिन ये कर लिया कि इधर एक और DB की क्लास है that stores data into database and method is called store. Now we have a data questions. ये data questions हो गई और ये event questions हो गई. ये हमारी जनाब ये जो है यहाँ तक की event questions हो गई और यहाँ पे अगर आपकी DB है तो ये टोटल मिलके DB questions. हमारा काम है, देखिए हमारा काम है कि हम तमाम इंट्रैक्शंस या तमाम इंटरफेसेस को पहले नोट डाउन कर लें जिस तरह हम कर रहे हैं. जैसे ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, फिर हम उनको टेस्ट. So we have covered now in integration testing, functional decomposition, call graph based integration and MM path based integration testing. हमने इसमें ये देखा कि हमारे टेस्ट केस का नेचर क्या होगा, टेस्ट सीक्वेंस होगा क्योंकि सीक्वेंस ऑफ कॉल्स को हम देख रहे होंगे. हमने देखा कि अगर पेयर वाइज इंटीग्रेशन होगी तो 2 पार्टिसिपेटिंग यूनिट्स के दरमियान में हम एक कॉल को लेंगे. हमने देखा कि नेबरहुड होगी तो एक सब ट्री हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और उस सब ट्री को हम टेस्ट करेंगे.